नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर से नागपुर विशेष ट्रेन की व्यवस्था करने पर बौद्ध अनुयायियों और डॉक्टर BR अम्बेडकर के अनुयायियों ने संसद और केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा का अभिनंदन किया। जहीराबाद के गेस्ट हाउस में प्रेस मीट कर डॉक्टर चंद्रशेखर ने दशहरा की शुभकामनाएं दी। सीएम केजरीवाल ने 2024 में बीजेपी को सत्ता से हटाने को बताया सबसे बड़ी देशभक्ति। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में रक्षा मंत्री मनाएंगे दशहरा, शस्त्र पूजा भी करेंगे। दिल्ली में हवा की सेहत बिगड़ी, सरकार ने लागू किया ग्रैब का दूसरा चरण। अब समाचार विस्तार से। बीदर से नागपुर मात्र 24 घंटे में बीदर लोकसभा क्षेत्र के सभी बौद्ध अनुयायियों और डॉक्टर BR अम्बेडकर के अनुयायियों के रूप में आगामी 68वें अशोक विजयादशमी धम्मचक्र परिवर्तन दिवस के हिस्से के रूप में बीदर से नागपुर तक एक विशेष ट्रेन की व्यवस्था की गई है। इस विशेष ट्रेन की व्यवस्था उपलब्ध करने के लिए यात्री और अनुयायियों ने बीदर संसद और केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा का अभिनंदन किया और बीदर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन जाते समय अनुयायियों ने जय भीम के नारे लगाते हुए नजर आए। इस अवसर पर कुछ लोग वीडियो कॉल के जरिए बीदर संसद केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा से बात करते हुए उनका धन्यवाद किया। केपी न्यूज के कैमरामैन कृष्णा के साथ संवाददाता असलम खान की रिपोर्ट। जय भीम। आज के दिन बीदर जिले में जो हमारे जनप्रिय सांसद सम्मान्य श्री भगवंत खुबा जी का एक कारण में बीदर जिले के जनता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और बौद्ध अनुयायी को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध की दीक्षा ली हुई एक दीक्षा भूमि पर जाने के लिए आज एक ट्रेन की एक उचित सुविधा कर दी है हमारे माननीय संसद जी ने। सेंट्रल केंद्र मंत्री सम्मान्य श्री भगवंत खुबा साहब जी ने तो आज बहुत खुशी से हमारे जो बीदर जिले के जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जो अनुयायी है और बौद्ध धर्म के जो अपने उपासक है, ये सब बहुत खुशी से जो ट्रेन का एक सुविधा लेकर और बहुत भक्तिसार से आज नागपुर दीक्षा भूमि को जा रहे हैं, क्योंकि भारत देश में आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का और बौद्ध धर्म का एक गौरव आज रखने का कोई एक सरकार काम किया है तो केवल भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। आज देश के पंत प्रधान नरेंद्र मोदी जी ने आज संविधान को अपना सर रख के माथा टेक कर आज एक इतना गौरवपूर्ण एक गौरव करते हैं, वो केवल हमारे देश के नरेंद्र मोदी जी ने करते हैं। तो आज विश्व में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो नाम आज ऊंचे आसमान पे लेके जाने का काम आज भारतीय जनता पार्टी ने किया है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो पंथ तीर्थ योजना है, जो 5 बाबा साहब के जो मुख्य स्थल है वो दीक्षा भूमि है और चैत्य भूमि है, महू है और बाबा साहब जो स्टडी करे हैं वो लंदन का एक हाउस है और दिल्ली में जो उनका एक संग्रहालय है। इस सभी को आज डेवलपमेंट करने का काम वो केवल भारतीय जनता पक्ष ने किया है। और उसी तरह हमारे जो जिले में भी हमारे जो सांसद भगवंत खुबा सर जी ने हमारे जो सभी जातियों को लेकर कोई जात भेद न मानते हुए सभी धर्मों के साथ सभी जातियों के साथ आज सरल सज्जन से आज लोगों को लेकर चलने का काम हमारा जो बीदर जिले के सांसद है भगवंत खुबा सर जी भी किए हैं। इसलिए आज ट्रेन की सुविधा करने की वजह से सारे मेरे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी की ओर से और मेरे ओर से मैं अनंत कोटि धन्यवाद और जय भीम करना चाहता हूँ। ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಶೋಕ್ ಸಾನೆ ಅಂತ। ಜೈ ಭೀಮ್। ಇವತ್ತು ಇಂದಿನ ದಿವಸ ಏನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ನಾಗ್ಪುರಲ್ಲಿ ಏನು ದೀಕ್ಷಾ ತಗೊಂಡಿದ್ದರು, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಜನಗಳಿಗೆ ದೀಕ್ಷಾವನ್ನು ಧಮ್ಮದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರು ಏನು 1956 ಏನು ತಗೊಂಡರು, ಅದೇ ವಿಶೇಷದಿಂದ ಇವತ್ತು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಶ್ರೀ ಭಗವಂತ ಖುಬಾಜಿಯವರು ಅವರೇ ಕಾರಣ ಹಾಗೂ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಟ್ರೈನಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇದೇ ಥರದ ಜನ ಧಮ್ಮದಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತ ಆಗ್ತಾರೆ, ಧಮ್ಮ ಇಟ್ಟು ಪವಿತ್ರದ ಜನಗಳಿಗೆ ಸಂದೇಶ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ। ಅದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜನಗಳಿಂದ ಅನುಯಾಯಿಗಳಿಂದ
ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇದೇ ರೀತಿ ಇದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇರಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೇಸಿಂದ धन्यवाद सर धन्यवाद सर जय भीम जय भीम हाँ सर हाँ जय भीम ओके सर थैंक यू संगारेड्डी जिला जहीराबाद विधानसभा प्रत्याशी डॉक्टर चंद्रशेखर ने गेस्ट हाउस में मीडिया कॉन्फ्रेंस कर सभी को दशहरा की शुभकामनाएं दी और कहा कि जहीराबाद विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य पिछले कांग्रेस सरकार में बगा रेड्डी गीता रेड्डी के कार्यकाल में हुआ है। पिछले 10 साल से जहीराबाद विधानसभा क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं हुआ। उसी प्रतिशत युवा को नौकरी नहीं मिली, इसलिए अन्य पार्टी के नेता कांग्रेस में शामिल हो रहे। कांग्रेस पार्टी ने घोषणा पत्र में 6 गारंटी का वादा किया है, सरकार बनने पर पूरा करेंगे। जहीराबाद से कैमरामैन नियामतुल्ला के साथ संवाददाता रिजवान की रिपोर्ट। మనమున్న ఈ మీటింగ్ దసరా శుభాకాంక్షలు చెప్పుదామనే ఉద్దేశంతో మీకు అందరికీ దసరా పండుగ శుభాకాంక్షలు. వచ్చిన సమస్యలు ముఖ్యంగా రోడ్లు అధ్వాన పరిస్థితులలో ఉన్నాయి. మళ్ళీ అది ఎందుకు ఉన్నాయో ఇక తర్వాత గ్రహించాలి. తర్వాత ఎక్కడైతే అసలు ఎంత అధ్వానమైన రోడ్లు ఉన్నాయంటే పూర్తిగా అధ్వానమైన రోడ్లు. తర్వాత ఇండస్ట్రీస్ ఈ ప్రాంతంలో గీతారెడ్డి గారు నిమ్స్ తీసుకురావడం, అంతకు మొదలు బాగారెడ్డి సాబ్ లాంటి వాళ్ళు ఈ ప్రాంతంలో నిజాం షుగర్ ఫ్యాక్టరీ, తర్వాత మిగతా యూనివర్సిటీ మన పీజీ కాలేజ్ ఇట్లాంటివన్నీ కూడా తీసుకొచ్చినా కూడా అవన్నీ కూడా నిర్వీర్యం అయిపోయిన పరిస్థితులలో ఉన్నది. నిర్వీర్యం కావడానికి ఓన్లీ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం అని గ్రహించాల్సిన అవసరం ఉన్నది. కాబట్టి మేము ఇవన్నీ సమస్యలన్నిటిని కూడా ఒకటే రోజు పరిష్కారం కాకపోవచ్చు, కానీ కొట్లాడితే ఫైట్ చేస్తే డెఫినెట్గా। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर देश भर में माहौल गरमाने लगा है। इस बीच अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, सबसे बड़ी देशभक्ति 2024 में बीजेपी को सत्ता से हटाना होगा। केजरीवाल यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि 2014 और 2019 में उन्हें ऐतिहासिक बहुमत मिला था। अगर वे चाहते तो देश में जबरदस्त प्रगति कर सकते थे, लेकिन असफल रहे। इसके साथ उन्होंने कहा कि देश में ध्रुवीकरण चरम पर है, इसके लिए भी सीएम केजरीवाल ने बीजेपी और केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पूरे देश में महानवमी की धूम है। इस दौरान मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। इस बीच सोमवार को सीएम योगी गोरखनाथ मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने कन्या पूजन किया। कन्या पूजन की तस्वीरें भी सामने आई हैं। तस्वीरों में सीएम योगी कन्याओं के पैर धुलते और उन्हें सम्मानित करते नजर आ रहे हैं। इससे पहले रविवार को सीएम योगी ने अयोध्या के देवकाली मंदिर में पूजा अर्चना की थी।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मंगलवार को अरुणाचल प्रदेश के तवांग में LAC के नजदीक सेना के जवानों के साथ दशहरा मनाएंगे। रक्षा सूत्रों ने बात की जानकारी दी। सूत्रों से मिली जानकारी में कहा गया कि रक्षा मंत्री तवांग में शस्त्र पूजा भी करेंगे। वास्तविक नियंत्रण रेखा के नजदीकी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र में सैनिकों के साथ दशहरा मनाने का सिंह का निर्णय ऐसे समय में आया है जब भारत और चीन के बीच लगभग 3 साल से पूर्वी लद्दाख में गतिरोध जारी है। सूत्रों ने कहा कि रक्षा मंत्री अरुणाचल प्रदेश में LAC पर जमीनी स्थिति की व्यापक समीक्षा भी करेंगे और वो उस क्षेत्र में कुछ अग्रिम स्थानों का दौरा भी कर सकते हैं। इंडिया गठबंधन के 2 घटक दल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान जारी है। इस बीच अब यूपी की राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर अखिलेश यादव को भावी प्रधानमंत्री बनाते हुए एक होर्डिंग लगाया गया। यह होर्डिंग कथित तौर पर फखरुल हसन चांद द्वारा लगाया गया है। सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने कहा, अखिलेश यादव का जन्मदिन 1 जुलाई को होता है, लेकिन उनके प्रति प्रेम व सम्मान जताते हुए नेता और कार्यकर्ता कई बार उनका जन्मदिन मनाते हैं। सपा के कार्यकर्ताओं की कामना है कि अखिलेश यादव देश के प्रधानमंत्री बने और जनता की सेवा करे। लेते हैं फिर से छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पूरे देश में इन दिनों दुर्गा पूजा के साथ गरबा का पर्व उत्साह साथ मनाया जा रहा है। इस बीच एक दर्दनाक घटना सामने आई है। मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक गुजरात में पिछले 24 घंटे के दौरान गरबा आयोजनों में दिल का दौरा पड़ने से कम 10 लोगों की मौत हो गई है। पीड़ितों में सबसे कम उम्र के शख्स की आयु सिर्फ 17 साल थी। 24 घंटे के दौरान 500 से अधिक एम्बुलेंस कॉल की गई। उधर इस समस्या को देखते हुए सरकार ने भी अलर्ट जारी किया है और आयोजकों से सभी आवश्यक उपाय करने के लिए कहा है, जिसमें यह सुनिश्चित करना भी शामिल है कि लोगों को अस्वस्थ महसूस होने पर अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस उपलब्ध हो। हरियाणा के पानीपत जिले में गांव सिवाह स्थित जिले के DSP जोगिंद्र देशवाल का निधन हो गया। बीती रात वे करनाल स्थित अपने घर पर थे, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में उनका हार्ट फेल हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार घटना सुबह 5 बजे की है, जब वे जिम में एक्सरसाइज कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें हार्ट अटैक आया और वे नीचे गिर गए। जोगिंद्र देशवाल काफी समय जेल में वार्ड चेकिंग के दौरान बंदी निगरानी के DSP रहे हैं। पिछले कुछ समय से वे जेल में बने तेल, कोल्हू, दरी फैक्ट्री समेत अन्य कारखानों की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। दरअसल DSP में हमेशा कुछ नया करने एवं सीखने की ललक रहती थी। इसी के चलते इस बार जेल में शुरू हुई फैक्ट्री में अच्छे तरीके से काम हो, बंदियों को भी कुछ नया सीखने को मिले, इसी के चलते उन्हें यह जिम्मेदारी दी गई थी। देश के 5 राज्यों में चुनावी पारा चढ़ना शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ की सामरित सीट से कांग्रेस विधायक चिंतामणि महाराज को इस बार पार्टी ने टिकट नहीं दिया है। ऐसे में विधायक कांग्रेस पार्टी से इतने नाराज हो गए कि उन्होंने अपनी पार्टी के खिलाफ बगावती रुख अख्तियार कर लिया। चिंतामणि महाराज ने ऐलान कर दिया कि अगर उन्हें अंबिकापुर सीट से डिप्टी CM TS सिंहदेव के खिलाफ टिकट मिले तो वे बीजेपी में शामिल होने पर विचार कर सकते हैं।
महाराज का कहना है कि दावा किया गया कि बीजेपी उन्हें लोकसभा चुनाव में टिकट देने को तैयार है। महाराज ने कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि बीजेपी उन्हें 2024 में लोकसभा चुनाव में उतारने के लिए तैयार है, लेकिन उन्होंने अंबिकापुर से विधानसभा चुनाव लड़ने की शर्त रखी है। महाराज ने कहा, बीजेपी नेताओं ने मुझसे यह भी कहा है कि मैं उनके साथ शामिल हो जाऊं तो वो अच्छा होगा। मैंने शर्त रखी है कि अगर वे मुझे अंबिकापुर से मैदान में उतारने पर सहमत हो तो मैं विचार करूंगा। देश भर में नवरात्रि की कितनी धूम है, इस बात का अंदाजा तो इस वीडियो को देखकर ही लगाया जा सकता है। मुंबई लोकल ट्रेन में कुछ बुजुर्ग गरबा करते नजर आ रहे हैं। ट्रेन में ताल से ताल मिलाते यह लोग काफी एंजॉय करते नजर आ रहे हैं। वहीं एक शख्स पैसे वार्ता भी दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया पर तो इस वीडियो को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। इस वीडियो को यस अकाउंट मुंबई हेरिटेज ने शेयर किया है। साथ में कैप्शन लिखा है, मुंबई लोकल में गरबा। इस वीडियो पर अब तक 82,000 व्यूज मिल चुके हैं और साथ में लोग खूब कमेंट भी कर रहे हैं। एक यूजर से लिखा, इनकी बॉन्डिंग देखकर अच्छा लगा। दूसरे यूजर ने लिखा, मुंबई की स्पिरिट को कोई बीट नहीं कर सकता। एक यूजर ने लिखा, यह पक्का ऑफ पीक आवर है, नहीं तो यहाँ पर पैर हिलाने की भी जगह नहीं मिलती। नवरात्रि के दौरान गरबा खेलने का चलन सदियों पुराना है। नवरात्रि के मौके पर देवी माँ के 9 रूपों की पूजा की जाती है। गरबा, डांडिया और नृत्य हर्ष और उल्लास को मनाने के तरीके हैं, जिससे लोग त्योहार के दौरान अपनी खुशी को जाहिर करते हैं। इसके अलावा पुरानी मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के 9 दिन माँ को प्रसन्न करने के लिए भक्त रात भर जागरण, गरबा और नृत्य करते हैं। राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण के बढ़ते खतरे को देखते हुए दिल्ली सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने इस कड़ी में नई जानकारी दी है। दिल्ली में ग्रैब का दूसरा चरण लागू कर दिया गया है। ये अच्छे से लागू हो, इसके लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों की दिल्ली सचिवालय में बैठक बुलाई गई है, जिससे कार्य योजना बनाई जा सके। गौरतलब है कि दूसरे चरण के तहत उठाए जाने वाले कदमों में व्यक्तिगत वाहनों के इस्तेमाल को कम करने के उद्देश्य से पार्किंग शुल्क बढ़ाना और सीएनजी और इलेक्ट्रिक बस और मेट्रो सेवाओं को बढ़ावा देना शामिल है। बता दें कि इससे पहले सोमवार को दिल्ली में वायु प्रदूषण बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गई। दिल्ली में समग्र वायु गुणवत्ता यानी AQI 309 दर्ज किया गया है, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है। वहीं सफर इंडिया के मुताबिक नोएडा में AQI 322 के साथ वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में है। भारत ने इजरायल और हमास के युद्ध में झुलस रहे फिलिस्तीनी के आम लोगों को राहत देने के लिए फूड और मेडिकल सामग्री भेजी है। भारत वायु सेना का C-17 ग्लोबमास्टर विमान राहत सामग्री लेकर रविवार को रवाना हुआ। ये सामग्री मिस्र के अल आरिश इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरेगा, जहां से इसे फिलिस्तीनी भेजा जाएगा। दरअसल मिस्र ने अमेरिकी राष्ट्रपति की अपील पर राहत सामग्री पहुंचने के लिए राफा बॉर्डर खोलने का फैसला किया था। भारत ने फिलिस्तीनी के लोगों के लिए करीब 6.5 टन मेडिकल सामग्री और 32 टन फूड और दूसरी आवश्यक सामान जैसे तंबू, स्लीपिंग बैग, तिरपाल, पानी को साफ करने वाली दवाएं समेत कई वस्तु भेजी है। आखिर में फिर से देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर से नागपुर विशेष ट्रेन की व्यवस्था करने पर बौद्ध अनुयायियों और डॉक्टर BR अम्बेडकर के अनुयायियों ने संसद और केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा का अभिनंदन किया। जहीराबाद के गेस्ट हाउस में प्रेस मीट कर डॉक्टर चंद्रशेखर ने दशहरा की शुभकामनाएं दी। सीएम केजरीवाल ने 2024 में बीजेपी को सत्ता से हटाने को बताया सबसे बड़ी देशभक्ति। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में रक्षा मंत्री मनाएंगे दशहरा, शस्त्र पूजा भी करेंगे। दिल्ली में हवा की सेहत बिगड़ी, सरकार ने लागू किया ग्रैब का दूसरा चरण। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देश और प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।